Students, if I give you a story for reading and you are told to translate this story and you are told to speak this story in your own words, can you translate it? Can you speak this story in your own words? You would say, no sir, we cannot. And in case you can translate, but when it comes to speak practically, you would say, no sir, we cannot speak practically because we don't know how to speak. So today in this video, I'm just going to explain a story, and after explaining this story, I will give you some valuable tips that how you can speak this story in your own words. So you have to watch this video till end, and I guarantee this video is going to be very much useful for all those students who really want to improve their speaking through reading. So let's start the video. So students, on the board you can see this story. I think we have already read this story in the previous sessions. You can watch the video in description we have given. Now we are going to read this story, Money versus Family, today. This is the story number 11, and the title of this story is very beautiful. The title of the story is Money versus Family. So here we are going to find out some good things. Money versus Family, बड़ी मजेदार स्टोरी है भाई, मजे के साथ पढ़ेंगे और सारे स्टूडेंट्स फोकस करेंगे. तो चलिए करते हैं शुरू आज के इस धमाकेदार सेशन को. तो टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मनी वर्सेस फैमिली. अब आप सबसे पहले तो इस स्टोरी में एक चीज देखें कि आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो क्या है और किस तरीके से वो वर्क कर रही है. देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस स्टोरी की, तो इस स्टोरी का टाइटल है मनी वर्सेस फैमिली. यहां दिया है कि रामास फैमिली इज बिग. रामा जो है, देयर इज द कैरेक्टर नेम्ड रामा, ही इज अ बिग फैमिली. उसका जो परिवार है वो काफी बड़ा है. तो आप इस सेंटेंस को अपने शब्दों में जब कहेंगे तो आप कहेंगे रामास फैमिली इज वेरी वीक. तो आप ये कह सकते हैं रामा हैज अ बिग फैमिली. देयर इज अ कैरेक्टर नेम्ड रामा एंड ही हैज अ बिग फैमिली. अब आप देखो यहां पर सारा जो कंटेंट आ रहा है ना, मैक्सिमम कंटेंट जो है प्रेजेंट टेंस में आ रहा है. इसलिए स्पेशली मैंने इस स्टोरी को लिया है. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी स्टोरी टेलिंग जरूरी नहीं कि वो पास्ट टेंस में ही जाए, आप प्रेजेंट टेंस में भी उसको बोल सकते हैं. दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस स्टोरी टुडे. रामा इज अ हार्ड वर्कर, और इसमें कुछ पास्ट के कंटेंट भी मिलेंगे. ऐसा नहीं कि मतलब पूरी स्टोरी आपको प्रेजेंट टेंस में ही जाएगी. रामा इज अ हार्ड वर्कर. रामा एक मेहनती इंसान है. एंड ही इज द सोल ब्रेड विनर. भाई यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया है, एक आपका इडियम आया है जिसका मतलब है अकेला कमाने वाला. सोल ब्रेड विनर है ना, ऑफ द फैमिली. फैमिली का अकेला कमाने वाला है. ही हैड 3 किड्स. ही हैज 3 किड्स. उसके 3 बच्चे हैं. सन्स एंड अ डॉटर. 2 बेटे और एक डॉटर, बेटी. He lives along with his father and mother. वो अपने फादर और मदर के साथ में रहता है. तो along with, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्रेजल प्रिपोजिशन लगी है, ये आपकी एक प्रिपोजिशन यूज हुई है, along with father and mother. तो मम्मी और पापा के साथ में रहता है वो. रामा used to work too hard to feed his family. रामा जो है बहुत ज्यादा, too लगा है और हार्ड लिखा है. टू हार्ड मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है. टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार को फीड करने के लिए. फीड का मतलब होता है खिलाना है, भरण पोषण करना. अच्छी बात है, इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा. अब एक पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा कि रामा हैज अ ह्यूज फैमिली, रामा हैज अ बिग फैमिली, यू नो, एंड ही इज अ सोल ब्रेड विनर इन हिज फैमिली, एंड ही हैज 2 सन्स एंड अ डॉटर, एंड ही लिव्स अलोंग विद हिज पेरेंट्स. सो इस तरीके से ये हमने देख लिया. अब आगे हम लोग देखते हैं. ही वर्क्स फॉर मोर देन 16 आवर्स अ डे. He works for more than 16 hours a day. एक दिन में 16 घंटों से ज्यादा काम कर रहा. More than मतलब से ज्यादा, किससे ज्यादा? 16 घंटों से ज्यादा. The kids cannot see him. बच्चे उसको देख भी नहीं सकते. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि, as का मतलब निकल रहा है क्योंकि. He will leave home early in the morning. क्योंकि वो घर से जल्दी निकल जाया करता था, निकल जाएगा. Before they wake up, उनके उठने से पहले. And reach home around midnight when the kids would sleep every day. और घर पर पहुंचता था रात में, मिडनाइट में, जब बच्चे अक्सर सो जाते थे. राइट. तो यहां पर सो जाया करते थे, उसका मीनिंग दे रहा है वुड, जो कि पास्ट का मीनिंग होता है. और पहला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में जा रहा है. तो ये थोड़ा सा आप टिपिकल आप लोगों को लग सकता है, तो आप उसको ऐसे समझें कि क्योंकि ही विल लीव होम, क्योंकि वो घर से जल्दी निकल जाया करता था, और बिफोर निकल जाएगा, बिफोर दे वेकअप, वो उठेंगे उससे पहले, और मिडनाइट में लेट आएगा जब बच्चे जो है सो जाएंगे. ये मीनिंग आपका एग्जैक्टली उसमें निकलेगा. द एंटायर फैमिली ईगरली वेट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिम एंड द किड्स मिस हिम सो मच. पूरा का पूरा परिवार जो था, द एंटायर फैमिली ईगरली वेट मतलब बहुत ज्यादा ईगरली मतलब होता है एक्साइटमेंट के साथ में, उत्सुकता के साथ में, है ना. अर्नेस्टली, ईगरली दोनों का मतलब होता है उत्सुकता के साथ में. वेट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हिम, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए. एंड द किड्स मिस हिम सो मच, और बच्चे उसको बहुत ज्यादा मिस करते थे.
द चिल्ड्रन वर टू क्यूरियस, बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, ऐसे है ना। अबाउट संडेज, किसको लेकर भाई? संडे को लेकर बच्चे बहुत क्यूरियस रहते थे। क्यों? क्योंकि एज हिज फादर वुड स्पेंड द एंटायर डे विद देम, क्योंकि उनके फादर जो थे वो पूरा दिन किसके साथ बिताएंगे? बच्चों के साथ बिताएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अब हुआ क्या भाई? टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बढ़ते हुए खर्चे मिलने से, एंड द एजुकेशनल एक्सपेंसेस, और शिक्षा का जो खर्चा है वो मिलने से, रामा टुक अ वीकेंड जॉब टू वर्क इवन ऑन संडेज। रामा ने एक वीकेंड जॉब कर लिया संडे को भी काम करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। अनफॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है दुर्भाग्यवश। टू मीट मतलब होता है मिलने से, यहां से लगाकर यहां तक का ये पूरा जिसमें कॉमा लगा है दोनों में, आप देखिए, है ना। टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और एजुकेशनल एक्सपेंसेस मिलने से रामा टुक अ वीकेंड जॉब, रामा ने एक वीकेंड जॉब कर लिया। और आपको बता दूं मैं, ये स्टोरी आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दी गई है, तो उसमें से भी आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रामा टुक अ वीकेंड जॉब, रामा ने एक वीकेंड जॉब किया। टू वर्क इवन ऑन संडे, संडे को भी काम करने के लिए। द किड्स वर वेरी शेटर्ड, अब बच्चे बहुत ज्यादा यहां पर शेटर्ड हो गए, सहम गए, कपकपा गए, डर गए। एंड इवन रामाज वाइफ एंड पेरेंट्स टू, और यहां तक कि रामा की जो वाइफ थी वो और उसके पेरेंट्स जो थे वो भी, क्योंकि यार एक ही दिन मिलता था संडे, और संडे को भी उसने वीकेंड जॉब स्टार्ट कर दिया। और क्यों कर दिया? टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बढ़ते हुए घरेलू खर्चों के कारण और एजुकेशनल एक्सपेंसेस के कारण। अब क्या हुआ भाई? द टिपिकल रूटीन कंटिन्यूड फॉर 7 वीक्स एंड ईयर्स पास्ड, ये जो टिपिकल रूटीन थी, जटिल रूटीन जो थी, कंटिन्यूड मतलब चलती रही, फॉर सेवरल वीक्स, कुछ सप्ताह तक, एंड ईयर्स पास्ड, और साल बीत गए। ऑल द हार्ड वर्क ऑफ रामा, रामा का जितना भी हार्ड वर्क था, ठीक है, वर्क ऑफ रामा अर्न अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, मतलब उसके रामा के हार्ड वर्क ने उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स लेकर आया। एंड ही वाज ऑफर्ड प्रमोशन विद अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट, और उसको क्या कर दिया गया? ही वाज ऑफर्ड प्रमोशन, ये पीसीयू में बना है भाई, है ना। ही वाज ऑफर्ड प्रमोशन मतलब उसको प्रमोशन ऑफर कर दिया गया विद अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट, अच्छे खासे इंक्रीमेंट के साथ में। अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट मतलब होता है आकर्षक, है ना, ये एडजेक्टिव है आपका। और इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ोतरी, जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है ना, उसको कहते हैं। चलिए, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सबको क्लियर हुआ होगा। अब ये दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद में दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो, दैट मोस्ट ऑफ द सेंटेंस वी फाइंड फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कुछ सेंटेंस पास्ट में भी गए जहां पर उनकी नीड लग रही थी हमें, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे बोलना भी कैसे है आपको। अब देखो, स्टोरी थोड़ी सी बड़ी जा रही है, बट हम लोगों को समझ के पढ़ना है, तो कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है वो। द फैमिली मूव्ड टू अ न्यू हाउस, अब परिवार क्या हो गया भाई? नए घर में शिफ्ट हो गया। मूव टू अ न्यू हाउस, अब देखो, मूव्ड टू मतलब होता है, मूव टू मतलब होता है की ओर जाना, तो नए घर की ओर शिफ्ट हो गया। गॉट बेटर क्लास, ये जो गॉट डायरेक्ट आया ना, इसका मतलब फैमिली से है, तो द फैमिली गॉट बेटर क्लास एंड द फैमिली एट हेल्दी फूड। अब भाई अच्छे घर में रहने लग गए, अच्छा खाना खाने लग गए, और एक प्रकार से हेल्दी फूड भी लेने लग गए। तो यहां पर देखो, ये सिंपल पास्ट में अब जा रहा है। तो कभी कभी कुछ स्टोरीज प्रेजेंट में स्टार्ट होती है, पास्ट में फिनिश हो जाती है। तो आप ये चीज अपने दिमाग में याद रखें कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको अगर प्रेजेंट में स्टार्ट किया तो पूरा प्रेजेंट में चलने दे। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीजों को बता सकते हैं, है ना। तो यहां पर वही सिचुएशन हो रही है कि उन्होंने ये कर दिया। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि द फैमिली मूव्स टू अ न्यू हाउस, परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाता है। गेट बेटर क्लास, अच्छे कपड़े गेन करता है। ईट हेल्दी फूड, और अच्छा खाना खाता है। क्यों खाता है? बिकॉज ही वाज ऑफर्ड प्रमोशंस विद अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट, दैट इज व्हाई। The next we have, however, हालांकि as usual पहले की तरह रामा continues to earn more and more money। अब ये देखो प्रेजेंट सिंपल में जा रहा है। However, as usual मतलब पहले की तरह रामा लगातार बार बार जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता है। One day his wife asked him, एक दिन उसकी वाइफ ने उससे पूछा, why are you running फॉर मनी? रन फॉर का मतलब होता है कि पीछे दौड़ना, आप पैसे के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? वी कैन बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव नाउ, हम खुश रह सकते हैं जो चीज हमारे पास है। ये देखो, व्हाट का मतलब यहां क्या निकल रहा है स्टूडेंट? जो। वी कैन बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव नाउ। रामा ने रिप्लाई किया, आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को इस दुनिया में जितना भी बेस्ट अवेलेबल है वो देना चाहता हूं। एंड वॉन्ट यू टू स्टे हैप्पी ऑलवेज, और चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहे। कौन खुश रहे? फैमिली खुश रहे, दैट इज। 2 years passed, 2 साल बीत गए। एंड रामा हार्डली स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, और रामा ने मुश्किल से अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया। द चिल्ड्रन यर्न, अब भाई यर्न का मतलब यहां निकल रहा है तरसना, ये अच्छा वर्ड है, याद रखेंगे आप लोग। YEARN, यर्न मतलब होता है तरसना। टू हैव देयर
फादर एट होम, अपने फादर को घर पर देखने के लिए बच्चे तरस गए। मीनवाइल, इसी बीच द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ रामा रीप्ड हिम अ फॉर्च्यून, इसी बीच रामा के जो सिंसियर एफर्ट्स थे उसने रामा के लिए एक फॉर्च्यून रीप कर दिया। रीप अ फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत खोलना। रीप अ फॉर्च्यून ये एक इडियम है, इसको याद रखना अच्छा है। रीप अ फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत का ताला खोलना, तो उसकी किस्मत का ताला खोल गया। ही वॉज ऑफर्ड पार्टनरशिप एंड शेयर इन द प्रॉफिट। अब भाई जिस कंपनी में काम कर रहा है, ही वॉज ऑफर्ड पार्टनरशिप देयर, है ना, वहां उसको पार्टनरशिप मिल गई। एंड ही कंटिन्यूड टू अर्न मोर एंड मोर वेल्थ, और वो लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने लगा, कमाता रहा। अब we are going towards the climax of this story, everyone. The story is going to get over, so we have got the last one page, and in the end we are going to have a very terrible what I can say, a very terrible climax, you know. In the end you will find some extraordinary things over here. You can see now the Rama's family is one of the richest family in the city. अब रामा की जो फैमिली है शहर में one of the, ये थोड़ा सा याद रखना, one of the का यूज वहां करते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों में से किसी एक की बात करें। तो शहर में जितनी भी रिचेस्ट फैमिलीज हैं उनमें से रामा का परिवार भी अब एक हो गया। मतलब शहर में 100 रिचेस्ट फैमिली है तो उनमें से रामा का परिवार भी एक बन गया। इन द सिटी, शहर में, दे हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड लग्जरीज, उनके पास सारी सुख सुविधाएं और लग्जरीज आ गई। स्टिल फिर भी रामास चिल्ड्रन स्टॉप टू मीट देयर फादर। भाई ये स्ट्रॉप जो ना स्ट्राइप से बना है, स्ट्राइप का मतलब होता है तरसना। अभी स्ट्राइप के लिए एक वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, यंड बताया था, तो ये वर्ड भी याद रखिए, स्ट्राइप का मतलब भी होता है तरसना। फिर भी रामा के जो बच्चे थे वो तरसते थे अपने फादर से मिलने के लिए, क्योंकि एज का मतलब क्योंकि ही वॉज हार्डली सीन एट होम, क्योंकि वो मुश्किल से ही घर पर देखे जाते थे। कौन? मिस्टर रामा। That is why his children turn teens. अब उसके बच्चे जो है टीन्स हो गए, मतलब दे क्रॉस दैट 13, यू नो, वो 13 साल से ऊपर की उम्र के अब हो गए थे, इसलिए उनको टीन्स कहा जा रहा है। एंड दे आर नो मोर किड्स, अब वो कोई बच्चे नहीं रहे। नाउ अब रामा अर्नड इनफ वेल्थ टू प्रोवाइड अ लग्जरियस लाइफ टू हिज नेक्स्ट 5 जनरेशन। अब रामा ने इतना पैसा कमा लिया था कि अपनी आने वाली 5 पीढ़ी को, ये देखो, नेक्स्ट 5 जनरेशन को एक अच्छी लग्जरियस लाइफ वो दे सकता है, इतना उसने कमा लिया था। रामास फैमिली वेंट टू देयर बीच हाउस। रामा की जो फैमिली है वो अपने बीच हाउस पर गई टू स्पेंड देयर वेकेशन, अपने वेकेशन स्पेंड करने के लिए। हिज डॉटर आस्क्ड, उसकी डॉटर ने पूछा रामा से, डैड विल यू प्लीज स्पेंड 1 डे एट होम। डैड क्या आप एक दिन मेरे साथ स्पेंड करेंगे, एंड स्टे विद अस हियर, क्या आप हमारे साथ यहां रहेंगे? रामा रिप्लाइड, यस डार्लिंग, टुमारो फॉर श्योर, हाँ बेटा पक्का कल। आई विल ज्वाइन यू फॉर द लंच, मैं आपको लंच पर ज्वाइन करूंगा। एंड विथ यू ऑल द डे नेक्स्ट फ्यू डेज, और अगले कुछ दिनों तक आपके साथ ही रहूंगा। आई एम टायर्ड ऑफ वर्क, मैं काम से थक गया हूं, एंड नीड रिफ्रेशमेंट, और मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए। ऐसा रामा ने कहा। रामा ये किससे बोल रहा है? अपनी डॉटर से बोल रहा है। सारा कॉन्वर्सेशन रामा का और उसकी डॉटर के बीच में चल रहा है। भाई ये हो गया यहां तक। इसके बाद द एंटायर फैमिली बिकम वेरी हैप्पी, पूरा परिवार बहुत खुश हो गया कि चलो यार ये एक दिन अपने साथ स्पेंड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द नेक्स्ट डे नन ऑफ रामास फैमिली वर अलाइव। दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी व्हिच इज वेरी टेरिबल, दैट द नेक्स्ट डे नन ऑफ रामास फैमिली वर अलाइव। रामा की फैमिली में अगले दिन कोई भी जीवित नहीं रहा, एज दे वर वॉश्ड आउट इन सुनामी, क्योंकि वो सुनामी में क्या हो गए, वॉश आउट हो गए, बह गए। अब देखो सुनामी की स्पेलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर टी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन टी उसमें साइलेंट है। ये एक जापानीज वर्ड है, इसलिए इसमें आपको इसको किससे पढ़ना है, एस से पढ़ना है। इस तरीके से आपको मान के चलना है कि सुनामी लिखा है, राइट। चलिए द नेक्स्ट वी हैव, रामा वॉज टू बिजी, रामा बहुत ज्यादा बिजी था, इवन टू हियर द न्यूज अबाउट सुनामी, इतना बिजी था कि उसको जो न्यूज थी सुनामी की वो भी पता बाद में चली। When he tried to reach his beach house, जब वो अपने बीच हाउस उसने पहुंचने की कोशिश करी, he saw sea and water everywhere, तो उसने समुद्र और पानी देखा सब जगह, and screamed, और वो चीखा। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। यहां पर ये जो आपका ही है इसी से स्क्रीम्ड जुड़ा हुआ है। फॉर हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए चिल्लाया। ही कुड नॉट इवन फाइंड देयर डेड बॉडीज ऑफ हिज फैमिली, उसने अपने फैमिली के डेड बॉडीज तक नहीं उसको मिली। ही कैन नेवर हैव देम अगेन, वो उनको दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कैन नॉट इवन सी देम, वो उनको देख भी नहीं सकता है। एंड इवन बाय पेइंग मिलियंस, और यहां तक कि मिलियंस पे करके भी he cannot get them back to life, अब उनको जीवन में वो नहीं ला सकता है। So he remembered his wife words, उसको अपनी वाइफ के शब्द याद आते हैं। Why are you running for money, आप पैसे के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? We can be happy with what we have now, हम खुश रह सकते हैं जो हमारे पास है। So this is the end of this story everyone, and the moral of this story is money can't buy everything. Now students, after reading this story, what you have to do is that
you have to speak this story in your own words. And how you are going to speak it, and for that I am just giving you a very valuable tip. Just follow this tense, simple past tense, or follow this tense, V1 V5 plus object, simple present tense. You are having these two tense to speak this story. You have to start by saying that in this story we find a character named Rama. He has a huge family. He has 2 sons and a daughter, and he lives along with his parents, and he was the only one who was earning in his family. So this is the beginning of the story. Now when the Rama's family gets educational expenses and other expenses, so Rama started doing weekend job. Now earlier the parents and the children used to spend quality time with him in the weekend, but right now in the weekend he also again started working. So आप अपने शब्दों में जब इस चीज को बोलेंगे तो आप ये 2 टेंस को ही दिमाग में रखेंगे आप. Now the children and the parents of Rama and his wife, they become very sad because they had no time to spend with Rama. राइट आप अपने शब्दों में बोले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि उसमें आप एक वर्ड जो शटर्ड आया था आप शटर्ड वर्ड यूज करें. आप जब अपने शब्दों में बोले तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें, यू हैव टू यूज वेरी सिंपल वर्ड्स. यू हैव टू यूज द वर्ड्स दैट यू आर हैबिचुअल टू यूज, दैट यू कैन यूज कॉन्फिडेंटली एंड कंफर्टेबली. सो आपको यहां तक आपने बोल दिया, देन आपको आगे चलना है. That he has been offered partnership later on, and he became very rich. And in the end of the story we find that when he was requested by his daughter to go to his beach house, so he told his daughter that I will join you later, you go just now. And when he goes to his beach house he find that no family is there, they have been washed out in tsunami. So he realized his mistake, that how he was running behind his money, how he was running for money, and he remembers his wife words that why are you running for money. Okay, so by paying millions he cannot get back his family. So we learn from this story is that money can't buy everything. So in a very simple way, मैं नहीं बोलता आपको कि आप जब स्टोरी बहुत लेंदी पढ़ी है तो आप उसको सारे कंटेंट को सिस्टमेटिक बोले. सबसे पहले तो आप उसका प्लॉट तैयार कर ले. अब उसमें देखिए कि स्टोरी की बिगिनिंग क्या है. स्टोरी की बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यू फाइंड अ कैरेक्टर नेम रामा, जो कि कैसे अपनी फैमिली को मैनेज कर रहा है, कैसे वो वीकेंड जॉब स्टार्ट कर देता है, कैसे उसको सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है, कैसे फिर उसको पार्टनरशिप ऑफर कर दी जाती है, कैसे उसकी फैमिली में उसके बच्चे अब बड़े हो जाते हैं, कैसे लास्ट में उसका सब कुछ खो जाता है. तो ये सारे कंटेंट जब आपके क्रिएट रहेंगे, सिंपल आपके दिमाग में रहेंगे, तो सिंपली आप उसको टेंस के साथ यूज करके बोल देंगे. अगर आप ये टिप को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा स्टूडेंट. एंड मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा. साथ में मुझे और भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या ऐसे टॉपिक्स है जिन पर आप वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उनके लिए भी उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो ला सकूं. स्टूडेंट फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में. तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे.